हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग एक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन cot इनवर्स x का आलेख देखने वाले हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि हमारे पास फंक्शन f(x) इक्वल टू में दिया हुआ है cot इनवर्स x, या फिर y इक्वल टू में दिया हुआ है cot इनवर्स x। तो इसके लिए हम लोग इसका डोमेन जानते हैं कि इसका डोमेन r होता है, यानी कि यहाँ पर x का वैल्यू जो होगा वह -∞ से लेकर +∞ तक होता है। और रेंज की बात करें तो इसके रेंज कई सारे हो सकते हैं। हम लोग इसके जानते हैं ना ब्रांच वैल्यू के बारे में, इसका 0 to पाई के बीच में, पाई से 2 पाई के बीच में, 2 पाई से 3 पाई के बीच में। उसी तरह से इस तरफ आगे बढ़ सकते हैं और इधर भी -पाई से 0 के बीच में, -2 पाई से -पाई के बीच में। ऐसे बहुत सारे इसके ये ब्रांच वैल्यू होंगे और इन्हीं ब्रांच वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन भी होगा। तो इसमें से ये जो होता है एक्सिसों के नज़दीक, ओरिजिन के नज़दीक जो होता है, उसी को हम लोग यहाँ पर मुख्य शाखा मान, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू कहते हैं और इसी को एज ए रेंज हम लोग लेंगे और इसी का आलेख हम लोग देखेंगे। यानी कि यहाँ y का मान 0 से पाई के बीच में लाई करेगा, 0 से पाई के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका ग्राफ देखेंगे। ये हम समझ गए ना, क्योंकि देखिए मैंने बहुत बार आपको बता रखा कि इन सभी अंतरालों को अगर एक साथ ले लीजिए, यानी कि कोई भी r ले लेते हैं n पाई को छोड़कर, जहाँ n बिलोंग करते हैं से, अगर इन सब मानों को लेके चले, इसका कोडोमेन ये लेके चले, तो ये फंक्शन जो होगा ना, ठीक है ना जी, ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं हो पाएगा, ये फंक्शन डिफाइन नहीं हो जाएगा। क्योंकि देखो अगर आप cot इनवर्स 1 की बात करेंगे तो 1 जैसे होता है π/4 के लिए भी हो जाएगा, 5π/4 के लिए हो जाएगा। तो एक ही एलिमेंट के दो भिन्न भिन्न प्रतिबिंब नहीं हो सकते, इसलिए फंक्शन डिफाइन हो सके, इसलिए इनमें सभी अंतरालों में से कोई एक अंतराल लेकर चला जाता है। ठीक है, तो हम लोग ग्राफ जो देखने वाले हैं यहाँ पर किसका, y इक्वल टू में cot इनवर्स x का, जबकि यहाँ x लाई कर रहा है -∞ से इनफाइनाइट तक और y लाई कर रहा है 0 to पाई के बीच तक। चलिए इसका ग्राफ देखते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक चार्ट बना लेता हूँ। ठीक है ना जी, इसके लिए मैं एक यहाँ पर इसका चार्ट बना लेता हूँ। चलिए, तो मैं यहाँ पे x ले लेता हूँ और यहाँ पर ले लेता हूँ y इक्वल टू में cot इनवर्स x, y इक्वल टू में cot इनवर्स x। चलिए अब इसके बाद देखिए, अगर मैं अगर मैं बात करता हूँ इनफाइनाइट लेना, माइनस में इनफाइनाइट की बात करता हूँ, माइनस में इनफाइनाइट की बात करता हूँ, तो वो आपका किसका, 0 का ले सकते हैं, 0 का इनफाइनाइट होता है। तो उसको छोड़ दीजिए ना, आप यहाँ से शुरू करो ना, आप यहाँ पे शुरू करो √3 से। ठीक है, √3 ले लो। ठीक है, √3 का, चलिए यहाँ से लिखते हैं, अगर लेना होगा इनफाइनाइट का तो ले लीजिएगा। √3 का लेते हैं, तो यहाँ पर, या माइनस का लेते हैं, माइनस का √3, तो या फिर प्लस √3 लेके चलो ना, प्लस का √3, यानी कि आपका हो जाएगा प्लस √3, यानी कि आ जाएगा ये आपका कितना हो जाएगा 1.73। ठीक है, तो √3 अगर ये बात करें तो कितना का वैल्यू हो जाएगा, ये π/6 का होगा। ठीक है, π/6, 0 भी हो जाएगा, -∞ ऐसे कर देते हैं। ठीक है ना जी, ठीक है, या +∞ का भी 0 ही ले सकते हैं। ठीक है ना जी, ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, +∞ ले लेते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए, √3 यहाँ पे मैंने ले लिया, √3 के बाद मैं लेता हूँ यहाँ पर, मान लीजिए मैं लेता हूँ 1, तो 1 π/4 के लिए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं ले लेता हूँ 1/√3। ठीक है, जो कि होगा 0.58। तो इसको अगर देखा जाएगा तो ये π/3 के लिए हो जाएगा, π/3 के लिए हो जाएगा। अच्छा, और उसके बाद मैं लेता हूँ मैं लेता हूँ 0, तो 0 जो हो जाएगा π/2 के लिए हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैं लेता हूँ माइनस में 1/√3, यानी कि -0.58। तो माइनस में जब मैं लूँगा तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 2π/3 के वैल्यू, 2π/3 का वैल्यू, यानी कि यहाँ पर ये 120 डिग्री का हो जाएगा। फिर मैं लेता हूँ -1, तो ये 135 डिग्री का हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा आपका 135 डिग्री का हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 3π/4 का। ठीक है ना जी, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लेता हूँ
माइनस का √3, यानी ये आ जाएगा -1.73। ठीक है, ये कितना का हो जाएगा, ये आपका 5π/6 का हो जाएगा। ठीक है ना जी। फिर उसके बाद मैं लेता हूँ यहाँ पर, मान लीजिए मैं लेता हूँ यहाँ -∞, तो -∞ 180 डिग्री का हो जाएगा, यानी कि पाई का हो जाएगा। समझे ना जी। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे ले लिए। आप ये समझ रहे हो कैसे निकल रहा है, कॉट इनवर्स जैसे -√3, तो इसका जानते हैं ना जी, पाई माइनस का कॉट इनवर्स √3, यानी आ जाएगा पाई माइनस का π/6, सब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यही आ जाएगा। तो हम लोग पढ़े हुए हैं, मैं डायरेक्ट वैल्यू रख दे रहा हूँ। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, तो मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है ना जी। समझ रहे ना बात को, मैंने इनके वैल्यूज लिख दिया। अब इसका मैं यहाँ पर ग्राफ आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ आपका x एक्सिस, ठीक है, और इस पे ले लेता हूँ अपना y एक्सिस। ध्यान से देखिएगा, यहाँ आपका हो जाएगा x, यहाँ हो जाएगा आपका x डैश, यहाँ होगा आपका y, और यहाँ हो जाएगा आपका y डैश। चलिए अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर मैं मान लीजिए 1 ले लेता हूँ, यहाँ 2 ले लेता हूँ, इधर +∞, इधर मान लीजिए -1, इधर आपका -2, इधर -∞। चलिए यहाँ 0, और हमें पाई तक ही चलना है, तो पाई तक जाना है ना, तो यहाँ देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ लेते हैं थोड़ा सा स्पेस चाहिए था ना जी, π/6, π/3, π/2, ऊपर स्पेस चाहिए थोड़ा सा। इस ग्राफ को मैं थोड़ा और नीचे कर देता हूँ। ठीक है, तो नीचे कर दिया हमने। यहाँ पे देखिए, अब इसके बाद 90 के बाद 120, 120 के बाद 150, और फिर 180। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखिए, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर इनफाइनाइट पे 0 हो रहा है जी, इनफाइनाइट पे 0। ठीक है, अच्छा इनफाइनाइट पर 0 हो रहा है, इनफाइनाइट इधर होगा, इधर कहीं इस पे 0 हो जाएगा, इधर होगा कहीं 0, इनफाइनाइट होगा तो कहीं जाके मिलेगा ना जी इनफाइनाइट पे, अपरिभाषित भी कह सकते हो वहाँ पे। 1.73 पर π/6, 1.73 किधर होगा, 1.73 इधर होगा, और इस पर π/3, π/6, 1 पर π/4, 1 पर π/4, इसके बीच में π/6 और π/3 के बीच में। फिर उसके बाद 0.58 पे π/3, 0.58, ये 0.5 हो गया, 58 इधर होगा थोड़ा सा, π/3। फिर उसके बाद 0 पर π/2, फिर -0.58 पर 2π/3, -0.58 इधर होगा, 2π/3। फिर उसके बाद -1 पर 3π/4, -1 पर 3π/4, इसके बीच में होगा 3π/4। फिर उसके बाद -1.73 पर 5π/6, यहाँ पर 5π/6, -∞ पे पाई, -∞ इधर होगा कहीं, -∞ इधर ना होगा जी, इधर इनफाइनाइट है तो -∞ इधर होगा, इस पे पाई हो जा रहा है। पाई से थोड़ा सा इधर करेंगे, वो कभी भी टच नहीं करेंगे, क्योंकि -∞ अनंत जाके हो रहा है ना जी। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, देखिए कुछ इस तरह का आएगा ग्राफ। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ग्राफ जाएगा। ये किसका ग्राफ हो गया, y में cot इनवर्स x, जहां पर x लाई हो रहा है -∞ से इनफाइनाइट तक, और y जो है y वह 0 to पाई के बीच में। ठीक है, तो इसका हमने यहाँ पर ग्राफ खींच के दिखा दिया। समझ गए इस फंक्शन का। चलते हैं नेक्स्ट, अगले वीडियो में आगे देखेंगे। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www
ravikant.sir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।